बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं अपना वीलॉग शुरू करता हूँ मुफ्ती मुनीब के एक बयान से। वैसे पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं ना, उनमें एक बड़ा मसला पाकिस्तान के ये मौलवी भी हैं। ये सरकारी मौलवी जिन्होंने हमेशा वो चूरन बेचा जो उन्हें फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा। अब मुफ्ती मुनीब का ज़रा स्टेटमेंट आप देखें, फिर मैं इनका पोस्टमार्टम करता हूँ। और ये बड़ा ज़रूरी है, इनको अगर शीशा ना दिखाया तो ये पूरे पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ देंगे मौलवी मिलके। ये देखें क्या कह रहे हैं। सियासत इसका नाम है, ये मौलवी सिखाएगा हमें कि सियासत क्या होती है। सियासत इसका नाम है। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप अमेरिका के मौजूदा मुंतखब मेयर ममदानी की शदीद मुखालफत कर रहे थे। वैसे अमेरिका नहीं, वो न्यूयॉर्क का है। इन्हें कम्युनिस्ट करार दे रहे थे और ममदानी ट्रंप को फाशिस्ट करार दे रहे थे। लेकिन अब उनकी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में मुस्बित जज्बात का इजहार किया, तलखियों को भुला दिया और न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने का अज़म का इजहार किया। मीडिया के नुमाइंदों ने उनको जोश दिलाना चाहा, मगर उन्होंने जज्बात पर काबू रखा। और इसके बरक्स हमारे यहाँ सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया जाता है और एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ये कहना क्या चाह रहा है मौलवी, मैं आपको बताता हूं कि अगर ममदानी का मैंडेट चोरी कर लेता डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे की शक्ल देखते? मुफ्ती साहब, दो नंबरी ना करें, फ्रॉड ना करें। आपने मर जाना है और मर के जाके अल्लाह को आपने जवाब देना है। आपको डर नहीं लगता? आप कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर बात करने की बजाय आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप इस्लाम का चूरन बेचते हैं। कुरान पाक में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अल्लाह की आयतें सस्ते दामों बेच दी, और आप उन लोगों में से एक अपने आप को साबित करने पर तुले हैं। मुफ्ती साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। आप यह क्या बात कर रहे हैं? क्या आपने कभी बात की कि जाली फॉर्म 47 क्यों जारी किया गया? क्या आपने कभी बात की कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा इलेक्शन कैसे चोरी कर लिया? क्या आपने कभी यह बात की कि 17 सीटों वाले को वज़ीर आज़म कैसे बनाया? क्या आपने कभी यह बात की कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो 180 से ज़ायद सीटें जीत रही थी, वो कैसे उसको आपने ले जाके अपोजिशन में बैठा दिया और उसकी आधी से ज़्यादा सीटें छीन ली? क्या आपने कभी इसके ऊपर बात की कि इद्दत वाला घटिया केस क्यों बनाया गया? क्या आपने कभी इसके ऊपर बात की कि मखसूस नशिस्तें जो है वो माले गनीमत की तरह क्यों बांट ली गई? मुफ्ती साहब, आप तो उन बेचारे मौलवियों के लिए भी नहीं बोले जो तहरीके लब्बैक के थे, जिनकी लाशें गिरी मुरीदके में, और आप उनके सर के ऊपर पहले बदमाशी करते थे और उसके बाद आपने उनके खून का भी सौदा कर दिया। और अब आप कौम को सिखाएंगे कि क्या होती है जमहूरियत और क्या होती है सियासत, ये आप बताएंगे। मुफ्ती साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन जीता था। वहां पे वो फॉर्म 47 जारी नहीं किया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को तस्लीम किया, तभी उनका निज़ाम आगे चला है। इसीलिए वो सुपर पावर है दुनिया की। पाकिस्तान में सबसे पहले आप एस्टेब्लिशमेंट को ये कहिए, आप सबसे पहले फील्ड मार्शल को कहिए कि वो अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। आप उन्हें यह कहें कि जनाब अवाम ने जिसको वोट डाला आप उसको हुकूमत दें। सियासतदानों का मैंडेट छीन कर फिर आप कहते हैं जनाब सियासतदान आपस में बैठते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते? सियासतदान तो सारे आपस में मिलकर बैठे हुए हैं। यानी जितने लोगों को मैंडेट चोरी करके दिया, पीपल्स पार्टी, PMLN, सारी जिंदगी लड़ते रहे, अब सारे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। तो ये कौम को ना बेवकूफ़ बनाना बंद करें। कौम बेवकूफ़ नहीं है। आप लोगों की चालाकियां और होशियारियां कौम बड़ी अच्छी तरह आप जानती है। तो ये मुफ्ती मुनीब साहब को बताना बहुत ज़रूरी था कि सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, सियासतदान हमेशा इकट्ठे हो जाते हैं अगर कोई तीसरा फरीक उनका मैंडेट चोरी ना करे और मुदाखलत ना करे। तो बदतरीन सियासी मुखालफिन आज भी इकट्ठे, पीपल्स पार्टी, PMLN, फजलुर रहमान से PTI के लोग बैठते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। PTI के लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले तमाम जितने भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको बुलाकर जरगा किया, बल्कि PMLN का वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल रखा। अब आप ताने दे रहे हैं बैठ के। ताने आप इसलिए दे रहे हैं कि आपको चाबी भरी जाती है मौलवी साहब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और आप वो चाबी आपको भरी जाती है तो आप चाबी की तरह चलना शुरू हो जाते हैं। जनाब बताएं ना मैंडेट किसने चोरी किया? अमेरिका में मैंडेट चोरी नहीं हुआ, इसलिए तलखियां इतनी नहीं बढ़ी। यहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मैंडेट चोरी कर लिया, इसलिए तलखियां बढ़ गई हैं। लिहाजा जो चीज आपको ना पता हो ना, या तो उसमें मुंह बंद रखा करें या तो उसके अंदर पंगे ना लिया करें। आपका ये काम ही नहीं है बात करने का, और जहां आपको बात करनी होती है वहां पे आप वैसे ही बात नहीं करते। आप बताएं ना कि ये जो इस्तिस्ना ले लिया आपके फील्ड मार्शल ने, क्या इसकी शरई और इस्लामी नुक्ता नज़र से कोई अहमियत या हैसियत है? आप बताएं ना, क्या ये इस्लामी है? क्या पाकिस्तान के आइन के अंदर ये जो चीज़ शामिल की गई है ताहयात इस्तिस्ना,
क्या ये इस्लामी है? क्या ये शरई है? मुफ्ती मुनीब साहब इधर बोले ना आप, जो आपका एक डोमेन है जिसके अंदर आपको बात करनी है, उधर आपकी जुबान डरती है बात करते हुए। तो मुफ्ती साहब आप बाद आ जाए, देखें हम आपको बड़ी इज्जत देना चाहते हैं, आपको साहब साहब कह के बुलाते हैं, लेकिन आपको लगता है इज्जत रास नहीं है, आप किस तरह के कामों में पड़ गए हैं। ये जो भी आपको कोई कैप्टन फोन करता है या मेजर फोन करता है, आप इससे हाथ जोड़ के माफी मांगे और देखें भाई मेरे से नहीं होता, मुझे अपने काम करने दो, अपने मामलात में रहने दो, और अपनी खिदमत हर जगह पे आप पेश ना कर दिया करें प्लेट में रख के कि जनाब ये मैं अपनी खिदमत पेश कर रहा हूं। तो अपनी खिदमत को अपने तक आप रखें और बिला वजह हर चीज के अंदर आप ना उलझें। ये जमहूरियत का मामला है, आज़ादी इज़हार राय का मामला है, ये इंसानी हुकूक का मामला है, और इसके अंदर पंगेबाजी ना करें। आपने इंतहाई घटिया किरदार अदा किया है इस मामले में एक मरतबा फिर। जब तक आप मैंडेट के एहतराम की बात नहीं करेंगे, जब तक आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके किरदार में वापस भेजने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप इस्तिस्ना जो ताहयात है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आप किस तरह के मौलवी हैं जो इद्दत के ऊपर बात नहीं करता? लाशें गिरी हुई हैं लोगों की मुरीद में, उस पर आपने बात नहीं की। तो नाज़रीन बस इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है मौलवी साहब को बताने के लिए, अगर उन्हें समझ आ जाए तो नाज़रीन ये अमेरिका का तो हुस्न है ये, लेकिन वो सुपर पावर इसीलिए तो है, वो एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम कर लेते हैं और वहाँ आज़ादी इज़हार राय है, वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। और वहाँ पे खड़े होकर ममदानी कह रहा है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया, उनकी नस्लकुशी की है, और अमरीकी हुकूमत ने यानी ट्रंप ने उनका साथ दिया, उनकी मदद की है। ये साथ खड़ा होकर वो कह रहा है। ये है जमहूरियत का हुस्न कि आज़ादी इज़हार राय भी होती है। पाकिस्तान में आप बात ही नहीं कर सकते, जो बात करता है उसको कुचल के रख देते हैं, उसको दबा कर रख देते हैं। अब इस वक्त हालात ये हैं कि जो सबसे बड़ा बात करने वाला आदमी है वो जेल के अंदर बंद है। यानी सिर्फ आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन और इस्तिस्ना के चक्कर में पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का सबसे मकबूल कौमी लीडर इमरान खान, उसके बुनियादी जो हुकूक हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। इमरान खान को 19 दिन हो गए हैं, ना उनके वकला से मुलाकात हो रही है, ना उनकी फैमिली से मुलाकात हो रही है, बल्कि उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है और लगातार उन्हें इस तरह की अजियत का निशाना बार बार बनाया जाता है। और इस मरतबा लगभग 19 दिन फिर हो गए, 3 हफ्ते होने वाले हैं। और अब ये इतला ये मेरे पास कि मंगल वाले दिन जब इमरान खान साहब की बहनें या फैमिली के लोग मुलाकात के लिए जाएंगे अडयाला जेल में, तो बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों ने और लीडर्स ने फैसला किया कि वो पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अडयाला जेल की इंतज़ामिया अदालती अहकामात और इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए, कैदी के हकूक़ देते हुए इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवाती है या मुलाकात नहीं करवाती? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुलाकात करवाएंगे तो फिर तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उससे पहले पहले आसिम मुनीर साहब अपना सारा काम मुकम्मल कर लें। लेकिन अगर वो मुलाकात नहीं करवाते और मुलाकात को एक मरतबा फिर डिले में डाल देते हैं, तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ फोर्स करना पड़ेगा, बड़ी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वो आपको पीर वाले दिन से नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इनका मूड क्या है और ये क्या करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो वकला हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता तहरीक पैदा हो रही है। क्या ये तहरीक जान पकड़ सकती है? कराची के अंदर वकला ने एक बड़ा मुजाहरा किया है, वहाँ पे इकट्ठे हुए उन्होंने बड़े नारे लगाए 26वीं और 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़। सुनने में आ रहा है कि पंजाब के अंदर भी वकला जो है वो तैयारियाँ कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे वकला के इकट्ठ हो रहे हैं और वकला इसको एक तहरीक की शक्ल देना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद जजेस जो है वो भी इस्तीफ़ा दे दें, और जो 5 जज साहिबान हैं जिन्होंने केस किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चैलेंज किया 27वीं आईनी तरमीम को, उन्होंने चैलेंज कर दिया है जो आईनी अदालत है उसके